कक्षा 9 चैप्टर 10 पढ़ रहे हैं हम। प्रमेय 10.4 एक वृत्त के केंद्र से एक जीवा को समद्विभाजित करने के लिए खींची गई रेखा जीवा पर लंब होती है। तो ये केंद्र है, यहां पर वृत्त में एक जीवा है ये, और इस जीवा पे हम केंद्र से एक रेखा खींचते हैं और वो रेखा इस प्रकार है कि दो बराबर भागों में इस जीवा को बांट रही है। जरा देखें, ये केंद्र है, केंद्र से हमने यहाँ पे एक रेखा खींची, रेखाखंड खींच दिया जो इसको दो बराबर भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब हमको दिखाना है कि ये जो रेखा है ये इस पे लंब है, यानी कि ये जो कोण है ये 90 अंश का है, या ये कोण कहें हम, ये भी 90 अंश का है। तो हम इस जीवा का नाम डाल देते हैं ए बी जीवा है ये, और इस पे ओ एम लंब है, ये हमको दिखाना है। तो ओ एम जो रेखाखंड हमने इस पे खींचा है ए बी पे, वो दिखाना है कि वो लंब है। ये हमको दिया है कि ओ एम जो रेखा है या रेखाखंड जो है वो ए बी को दो बराबर भागों में बांटता है। ए एम बराबर एम बी है, ये हमको दिया हुआ है। तो लिखते हैं, दिया है एक वृत्त जिसका केंद्र ओ है और जिसमें एक जीवा ए बी है। ओ एम ए बी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये लिखते हैं। तो ये हमने लिख दिया सब। अब हमें सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कि जो कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश, या इसको हम ऐसे लिखेंगे कि ओ एम लंब है ए बी पे। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है? ओ एम लंब है ए बी पे। इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी बराबर 90 अंश। ये 90 डिग्री समकोण दिखाना है हमको, ये कोण और ये कोण। तो हम एक रचना करते हैं यहाँ पे। तो रचना की हमने, ओ ए और ओ बी को मिलाया, तो ओ ए को मिला दिया और ओ बी को भी मिला दिया। तो इसको लिख देते हैं उपपत्ति, प्रूफ। देखें अब तो यहाँ पे इन दोनों त्रिभुजों को, हम दो त्रिभुज हमारे पास सामने दिखाई दे रहे हैं हमको, ओ एम ए और ओ एम बी। इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम दिखा दें तो ये कहते हैं, इस आधार पर फिर हम आगे करेंगे। तो लिखते हैं त्रिभुज ओ एम ए व त्रिभुज ओ एम बी में। तो हम देख रहे हैं इस त्रिभुज में ओ एम ए में ये भुजा और ओ एम बी में ये यही वाली भुजा उभयनिष्ठ हो रही है। तो लिख देते हैं ओ एम बराबर ओ एम, ये हो गया उभयनिष्ठ। कॉमन दोनों में। फिर देखते हैं यहाँ पे ओ ए और इस त्रिभुज में ओ बी बराबर है, ये वृत्त की त्रिज्या हो गई। तो ओ ए बराबर ओ बी, ये त्रिज्या है वृत्त की। इसी प्रकार हम देख रहे हैं अब त्रिभुज में, इस त्रिभुज ओ एम ए में ये तीसरी भुजा, यहाँ पे मैं डबल कर देता हूं ताकि कंफ्यूजन न रहे, ये इसके बराबर हो गई। और ए एम बराबर एम बी ये दिया हुआ है हमको। तो ए एम किस त्रिभुज की भुजा है? ओ एम ए इस त्रिभुज की भुजा है। यहाँ पे हमारा कर्सर जा रहा है, तो यहाँ पे ए एम। और एम बी किस त्रिभुज की भुजा है? ओ एम बी त्रिभुज की। तो यही हमको चाहिए इस त्रिभुज। तो इसमें तीसरी भुजा ये बराबर है ए एम बराबर एम बी, ये हमको दिया हुआ है। ये देखें ए एम बराबर एम बी, ये दिया हुआ है, गिवन है।
तो हम देख रहे हैं एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। देखें त्रिभुज OM की ये तीनों भुजाएं देख रहे हैं और OMB की ये तीनों भुजाओं के बराबर हो गई। तो इसलिए अब लिखेंगे त्रिभुज OMA सर्वांग सम है त्रिभुज OMB के कौन से नियम से? SSS साइड 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 भुजा 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 नियम से। अब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो CPCT से यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, इस नियम से त्रिभुज की शेष भुजाएं और कोण भी बराबर हो जाएंगे। लेकिन कौन से? जो भुजाएं बराबर हैं उनके सम्मुख कोण और जो कोण बराबर हैं उनकी सम्मुख भुजाएं। तो लिखते हैं यहाँ पे, इसलिए कौन सा बराबर हो गया? हमको ये भुजा इस भुजा के बराबर है, इसके सामने ये कोण और इसके सामने ये कोण, तो ये कोण बराबर इस कोण के दिखा देंगे। तो कोण OMA बराबर कोण OMB के CPCT से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग, इस नियम से ये बराबर हो गए। लेकिन ये बराबर हो गए, ये तो दिखाया लेकिन 90 नहीं दिखा पाए अभी हम, तो इसलिए थोड़ा सा और करना होगा। क्या करेंगे? हम देखें कि हम देख रहे हैं ये AB जो है एक सरल रेखा है, चूंकि AB जो जीवा है एक सरल रेखा है, तो सरल रेखा होने पे क्या होता है कि सरल रेखा पे जो कोण होगा या कोण होंगे उन सब का योग कितना होता है? 180 अंश। तो यहाँ पे इस सरल रेखा AB पर कोण कौन कौन से हैं? AMO और OMB, ये दो कोण हैं। तो इसलिए अब क्या होगा? कोण OMA प्लस कोण OMB बराबर हो जाएगा 180 अंश। सरल रेखा पर स्थित कोण है ये, है ना। तो इस एक सरल रेखा है, इस पे टोटल कोण 180 अंश होते हैं, तो ये कोण जो है 180 अंश का। तो सरल रेखा पर स्थित कोण यहाँ पे लिख देते हैं, सरल रेखा पर स्थित कोणों का योग, कोणों का योग, ये हो गया। अब देख रहे हैं हम यहाँ पे हमने अभी दिखाया कि ये कोण इस कोण के बराबर है, दिखाया है। अब ये हमने दिखाया दोनों कोणों का योग 180 अंश है, तो इसलिए यहाँ पे ये कोण OMA है और कोण OMB को भी मैं लिख रहा हूं कोण OMA, क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो OMB के जगह मैंने OMA लिख दिया, बराबर 180 अंश। तो अब देखें दो कोण दुगना हो जाएगा, दो कोण OMA बराबर हो गया 180 और कोण OMA बराबर हो जाएगा 180/2, 180/2 यानी कि 90 अंश। तो कोण OMA बराबर 90 अंश, तो इसलिए कोण OMB जो कि इसके बराबर है वो भी हो जाएगा 90 अंश। तो अब हम देख रहे हैं दोनों कोण हमने 90-90 अंश दिखा दिए। तो दोनों कोण जब 90 अंश हो गए, यही हमको दिखाना था, ये कोण 90 अंश दोनों बराबर दिखा दिए। तो इसका मतलब क्या है कि OM अतः OM लंब है, अतः OM लंब है AB से, AB पर, यही हमको सिद्ध करना था। तो हमने ये दिखा दिया OM लंब है AB पर।